क्या नई जंग शुरू हो चुकी है इंसान वर्सेस इंटेलिजेंस? जी हाँ। यस यस। एआई से मुकाबले को तैयार है? एआई से मुकाबला क्यों करना है, वो दोस्त है हमारा ना। एआई एक असिस्टेंट बन सकता है, मेरे हिसाब से वो बॉस नहीं बन सकता। क्या एआई से मशीनें हम पर हावी हो जाएंगी? नहीं, अभी तो नहीं लगता। टू अर्ली टू से। मुश्किल है। आप एक कंपनी के ओनर, आपके यहाँ कई सारा स्टाफ काम करता है। एक स्टाफ पे आपकी एक कैलकुलेशन होगी, इतना साल का आपका खर्चा है। आपको एक सिस्टम हायर करते हैं जो 10 एम्प्लॉयज़ का काम एक सिस्टम कर रहा है और जो उनकी साल भर की मेहनत है उसको वो कुछ दिनों में कर दे रहा है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? नौकरी चली गई और वजह इंसान नहीं बल्कि मशीन है। वो मशीन जिसे कभी इंसान की मदद के लिए बनाया गया, क्या वो आज इंसान की जगह ले रही है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कभी भविष्य की तकनीक कहा गया, क्या आज वो वर्तमान का सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछूंगा यही सवाल कि एआई थ्रेट है या टूल है? एआई जॉब ले रहा है, जॉब खा रहा है, या एआई जॉब्स को बदल रहा है? आखिर एआई हमारी और आपकी ज़िंदगी पर कैसे इम्पैक्ट डाल रही है? आइए आज की ग्राउंड रिपोर्ट में इसी पर बात करते हैं। अपूर्वा हमारे साथ हैं, आईटी इंडस्ट्री में काम करती हैं, एक डिज़ाइनर हैं और जो हम सॉफ्टवेयर या एप्स के इंटरफेस को यूज़ करते हैं उसको डिज़ाइन करने में इनका बहुत पार्ट है। और इन जैसे लोगों के ऊपर एआई कितना इम्पैक्ट कर सकता है या करने वाला है, अब अपूर्वा से बात करते हैं। अपूर्वा, सबसे पहले तो वेरी वार्म वेलकम टू TV9। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये बताइए, आपको कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए? मुझे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं जॉब करते हुए। हाँ, सो मैंने 2 कंपनीज में काम किया है। पहले मैंने एक प्रॉपर आईटी कंपनी में, एमएनसी में काम किया है और अभी मैं एक स्टार्टअप में काम कर रही हूँ। स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, तो कुछ क्या वो चेंज लगता है वर्क कल्चर में? कुछ एक बड़ी कंपनी में फिर एक स्टार्टअप में कुछ का क्या एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं? सो अगर हम एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वहाँ पे एक हायरार्की फॉलो की जाती है। वहाँ पे एक बॉस है, उसके अंदर मैनेजर्स हैं, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, उसके अंदर इंटर्न्स हैं। बट वो हायरार्की एक स्टार्टअप में आके कम हो जाती है। तो वहाँ हमारा जो कम्युनिकेशन जो होता है वो डायरेक्ट होता है इन अ स्टार्टअप। एट द सेम टाइम जब आप एक बड़ी कंपनी में होते हैं तो आपके रोल्स बहुत डिफाइंड होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि आपको अच्छा आप इस चीज़ के लिए हायर हुए हैं तो आप ये काम करेंगे। वहीं जब आप एक स्टार्टअप में काम करते हैं तो आपका काम बहुत एक्सपैंड हो जाता है। मतलब बड़ी कंपनी में तो आपके पास एक पर्टिकुलर लाइन है ना जिसमें आप जॉब कर रहे हैं। स्टार्टअप में आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है एआई वहाँ ना कर सके, लेकिन क्या बड़ी कंपनियों में ऐसा कुछ खतरा है? सो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसका कोई ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं हो सकता कि ऐसा होगा नहीं होगा। एक पार्शियल इन्वॉल्वमेंट या फिर एक पार्शियल इम्पैक्ट ज़रूर मैं कह सकती हूँ होगा। और जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ मोनोटोनस जॉब्स और रिपीटेटिव जॉब्स डेफिनेटली एआई उस चीज़ को आराम से कर सकता है। बट एट द सेम टाइम उन चीज़ों को एज अ थ्रेट ना देखते हुए हमने जब अपना करियर स्टार्ट किया है, जो कि बहुत इनिशियल फेज़ है मेरा, तो हमें ये बताया गया था हमारे सीनियर्स और हमारे जो मैनेजर्स थे कि आप इसको सीखने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि इसको एक डर के रूप में लीजिए। तो जहाँ हम ये देख रहे हैं कि एआई रिप्लेस कर रहा है, ये कर रहा है, वहीं अगर हम उसे सीखने पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारे रोल्स रिप्लेस नहीं ट्रांसफॉर्म होंगे। तो आप अपने, क्योंकि आपने कहा कि इनिशियल फेज़ है, तो आपने कुछ प्लान किया है कि आगे चल के कुछ मुझे नई तरह की पढ़ाई करनी है ताकि मेरे को एआई मेरी नौकरी ना खा पाए? आपने कुछ ऐसा सोचा है या कुछ अपने को इन्हांस कैसे करेंगे आप? देखिए अभी जैसा कि मैंने कहा कि इनिशियल फेज़ है, तो काफ़ी चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, काफ़ी जोन्स आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। बट एट द सेम टाइम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, तो कोशिश यही रहेगी कि एक ह्यूमन सेंटर्ड डोमेन में मैं काम करूँ जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, क्योंकि एट द एंड ताकि एआई मेरी नौकरी ना खा सके। नौकरी ना खा सके इज लाइक एज आई सेड कि पार्शियल इन्वॉल्वमेंट हो। हाँ, बिकॉज मुझे लगता है एआई मेरा बॉस ना बन जाए। एआई एक असिस्टेंट बन सकता है, मेरे हिसाब से वो बॉस नहीं बन सकता। बन नहीं सकता या बन ना जाए, इसलिए आप ह्यूमन जहाँ पे बन ह्यूमंस नहीं की सकता रिक्वायरमेंट बिकॉज हो। एट द एंड उसे बनाया ही ह्यूमंस की हेल्प के लिए गया है। सो एक असिस्टेंट की तरह वो काम कर सकता है, बट जब तक वो काम ही ह्यूमंस के लिए कर रहा है वो 100% बॉस नहीं बन सकता। तो मैं एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से ही आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या डर लगता है कि एआई आएगा तो जॉब्स पे जहाँ पे 50 लोग काम कर रहे हैं वहाँ 20 लोग काम करें और 30 लोगों का काम एआई पे शिफ्ट हो जाए? क्योंकि आप कह रही हैं कि हेल्प करेगा, तो वो हेल्प करते करते कहीं इस लायक ना हो जाए कि वो हमारी 20 लोगों की जॉब खा जाए।
देखिए डर बिल्कुल रहता है इनिशियली। इनफैक्ट जब नई नई चीज़ें आने लगी थी तो वो काफ़ी इम्पैक्ट लगने लगा था कि अरे ये क्या हो रहा है, बिकॉज जहाँ लोगों की हायरिंग एकदम एकदम पूरे बल्क में हो रही थी, वहाँ एकदम रिड्यूस होके कुछ उसमें आ गई। तो वो डर बिल्कुल है, खासकर अभी जब जो हम लोग नए इंडस्ट्री में आए उनके लिए ज़्यादा है, क्योंकि जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उनके लिए तो रिलेटिवली सेफर है आई वुड से। तो ये डर बिल्कुल है।